Exercise 2.4, question number 5. Subodh mother's present age is 6 times Subodh's present age. Subodh's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? सुबोध फर्स्ट लाइन जो है उसी से सपोजिशन होता है। फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? सुबोध मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोध प्रेजेंट एज। दैट मीन्स सुबो के प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स उसके मदर का एज है। दैट मीन्स यदि सुबो का प्रेजेंट एज है मान लीजिए 2 इयर्स, तो उसके मदर का प्रेजेंट एज हो जाएगा 6 टाइम्स 2 इंटू 6 दैट इज 12। तो इसी तरह से यहां सपोज किया गया है फ्रॉम द फर्स्ट लाइन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुबो बी x इयर्स। सुबो का प्रेजेंट एज x इयर्स सपोज किया गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स ऑफ सुबोज प्रेजेंट एज। दैट मीन्स सुबो के एज में 6 से मल्टीप्लाई करा देने से मदर्स का प्रेजेंट एज निकल जाएगा 6x इयर्स। इस तरह से दोनों का प्रेजेंट एज हमने सपोज कर लिया, सुबो का x इयर्स और उसके मदर का 6x इयर्स। ये फर्स्ट लाइन से सपोजिशन का काम हो गया। नाउ इन द सेकेंड लाइन इट इज गिवन सुबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। दैट मीन्स आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्ष बाद Subodh age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. After 5 years, 5 वर्ष बाद। हम लोग जानते हैं कि 5 वर्ष बाद, अभी आप यदि 10 इयर्स के हैं तो आफ्टर 5 इयर्स what will be your age? आपका एज क्या होने वाला है? तो 10 प्लस 5 इयर्स ऐड कीजिए, यही बिफोर रहता तो 5 इयर्स माइनस कर दे, तो 5 इयर्स लेटर दैट मीन्स आफ्टर 5 इयर्स द एज ऑफ सुबो विल बी x प्लस 5। यदि यही मदर का 5 वर्ष बाद का एज निकालना होता तो उसको लिखते 6x प्लस 5। चूंकि इस क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता नहीं है, because relation is given that after 5 years the age of Subho and present age of mother, इसलिए मदर का प्रेजेंट आफ्टर 5 इयर्स एज नहीं निकालना है। तो 5 इयर्स लेटर द एज ऑफ सुबो विल बी x प्लस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्ष बाद the age of Subho will be 1/3 of present age of mother. That means Subho का जो 5 वर्ष बाद का एज है वह एज मदर के प्रेजेंट एज का 1/3 है। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 5 the age of Subho after 5 years, that is x plus 5 is 1/3 of present age of mother, 1/3 of present age of mother। इसलिए यहाँ x plus 5 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6x। अब इक्वेशन ये हम लोग का फॉर्म हो चुका है। इस इक्वेशन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर कैंसिलेशन 3 and 6 दैट इज 2x, सो x plus 5 इक्वल्स टू 2x। नाउ ट्रांसफर 2x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -5 को राइट हैंड साइड लाइए। नाउ x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू -5। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ माइनस बोथ साइड्स, माइनस को बोथ साइड से आप कैंसिल कीजिए, द वैल्यू ऑफ x इज 5। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ सुबो के प्रेजेंट एज को x माना गया था एंड द वैल्यू ऑफ x इज 5, x का वैल्यू 5 आया। दैट मींस प्रेजेंट एज ऑफ सुबो इक्वल्स टू x एंड x इज इक्वल टू 5। सो प्रेजेंट एज ऑफ सुबो इज 5 इयर्स। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज? दैट इज 6x।
तो 6 into x that is 6 into 5 30 years। इस तरह से शुभो का प्रेजेंट एज 5 इयर्स हो गया और मदर का 30 वर्ष हो गया 30 इयर्स। तो एज के मैथ को बनाते समय आप सावधानी क्या बरतेंगे, फर्स्ट लाइन से सपोजिशन का काम हो जाएगा एंड सेकंड लाइन गिव द रिलेशन एंड इक्वेशन। जो सेकंड लाइन है वो उससे आपको इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन यदि आप सही बना दिए तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाए हम लोग। एज से रिलेटेड जितने भी मैथ है एनसीईआरटी में फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 to 2.5 यू कैन सॉल्व इजीली। थैंक यू वेरी मच।